हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज की हमारी जो क्लास है वो सिग्निफिकेंट डिजिट और फिगर से संबंधित है कि कैसे किस प्रकार हम सिग्निफिकेंट नंबर को देख सकते हैं और इनकी एप्लीकेशन जोड़ घटा के अंदर, जोड़ घटा के सवालों में और गुणा भाग के सवालों के अंदर हम सीखेंगे। दोनों के रूल अलग अलग है, तो इस वीडियो के अंदर हम सीखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, सिग्निफिकेंट का मतलब होता है जैसे कोई काम की बात, जैसे मान लो मैं कहीं पे जाऊँ काम करने के लिए और वो कहे कि सर हम आपको 4 डिजिट में सैलरी देंगे। 4 डिजिट का मतलब हो गया ये वाला, और ये तो बात लगी सिग्निफिकेंट। और अगर मैं इस बात को ऐसे लिखूँ कि सर हम आपको 4 डिजिट में देंगे, तो ये वाली बात सिग्निफिकेंट नहीं है। तो समझ में आ गई सिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है। सिग्निफिकेंट का मतलब वो होता है कि जिसका कोई मीनिंग निकले। तो जैसे इसके अंदर वो गए कि हम आपको 4 डिजिट में देंगे, तो डिजिट तो 4 होगी लेकिन मुझे तो 1 रुपये मिलेगा, लेकिन इस हिसाब से लिखेंगे तो मुझे 1000 रुपये मिलेंगे। तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स को कैसे निकालते हैं डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 5-6 बातें हैं, इनको हम सीखेंगे। ये सारे रूल मैंने एक समरी में ही करवा दिए हैं। और स्टार्टिंग करते हैं भाई क्लास। पहला है देखो, ऑल नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट। नॉन जीरो का मतलब होता है जिनमें जीरो कोई भी नंबर नहीं होता, सभी काम की बातें होती हैं। गिन के बताओ कितने हो गए, 5। समझ में आ गया। अगर दूसरा नियम देखो, अगर इन नॉन जीरो के बीच में एक जीरो आ जाए तो वो भी गिनी जाए, कितने हो गए, 5। उसके बाद अगर ऐसे कोई स्टार्टिंग हो रही है जीरो से तो उनका कोई मतलब नहीं होता है, तो इसके अंदर सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हैं, 3। जैसे मैंने अभी लिखा था कि मेरी सैलरी मान लो इतनी हो, तो इसका मतलब तो मुझे 1 रुपये मिलेगा। समझ में आ गई। तो इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी, 1। जैसे इसमें देखो हमने कितनी लिखी है, 3। तो ये 3 नियम समझ में आ गए। उसके बाद देखो दशमलव के तुरंत बाद जो जीरो होगी वो भी काम की नहीं होगी, वो भी नहीं गिनी जाएगी। तो इसमें कितने हो गए, 3। अगर कोई एक नंबर बिना डेसिमल के है तो उसकी जो ट्रेलिंग जीरो होगी, ट्रेलिंग का मतलब जो पीछे वाले जो जीरो होते हैं वो काम की नहीं होती है। जैसे इसके अंदर भी सिग्निफिकेंट नंबर कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। यही नंबर अगर इसके अंदर डेसिमल पॉइंट आ जाए तो ये सारी की सारी जीरो काम की हो जाती हैं और इसके अंदर सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी आएंगी, 5। इस प्रकार से लिख रखे हो हमने कोई, जैसे तो इनमें 10 की शक्ति 2 हमने नहीं देखनी होती है, सीधा यहाँ पे आओ। डिजिट कितनी है, डिजिट हमारे यहाँ पे कितनी है, 3। और इसके अंदर अगर दशमलव से लेफ्ट में कोई जीरो है तो बेकार है, तो पीछे वाले कितने लिखे जाएंगे, 4। तो ये सारे नियम समझ में आ गए होंगे। इनकी आगे प्रैक्टिस करेंगे जब, देख लेना। अब इनकी प्रैक्टिस सबकी यहीं पे होगी। देखो, द चेंज ऑफ यूनिट डज नॉट चेंज सिग्निफिकेंट फिगर। अगर हम यूनिट को चेंज कर दें, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कोई डिस्टेंस नापी है, उसको मैं सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, माइक्रोमीटर में लिखूं, तो आप देखना उनके सिग्निफिकेंट डिजिट्स चेंज नहीं होती, वही रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कोई एक लेंथ नापी, वो थी 56.08 सेंटीमीटर, तो इसके अंदर सिग्निफिकेंट नंबर कितने थे, इसके अंदर सिग्निफिकेंट नंबर थे देखो 4। क्योंकि देखो 2 नॉन जीरो के बीच में जीरो आई तो काउंट होगी। इसमें कितना आ गया डियर स्टूडेंट, 4। इसके अंदर देखो कितने, दशमलव के तुरंत बाद वाली जीरो काम की नहीं होती, जैसे मैंने यहाँ पे छुटवा रखी थी। इसमें भी कितने हो गए, 56.08, वही 4 हो गए। दशमलव के तुरंत बाद ये मीटर आ गई थी। अब उसके बाद हमने किलोमीटर में लिख दिया, तो किलोमीटर में लिखा है तो देखो काफ़ी जीरो आ गई दशमलव के तुरंत बाद, और ये सारी की सारी बेकार हैं। आखिर में यूनिट कितनी आई, वही डिजिट कितनी है, 4। उसके बाद मैंने माइक्रोमीटर में लिख रखी है। माइक्रोमीटर में लिखो, देखो इसके अंदर कहीं भी डेसिमल नहीं है, तो इसका मतलब ये वाली जीरो जो ट्रेलिंग जीरो है वो बेकार है। तो कितने उत्तर आएंगे, 4 होंगे। तो ऐसे आपको समझ में आ गए होंगे सारे नियम। अब इनकी थोड़ी एक आधी सैम्पल प्रॉब्लम देख लेना भाई, कि जमा घटा में क्या करो, अगर गुणा भाग में क्या कराना। तो जब कोई डिजिट्स को जमा घटा करेंगे तो हमने रिपोर्ट करनी है लिस्ट डेसिमल पॉइंट, ठीक है। गुणा भाग करेंगे तो हमने रिपोर्ट करनी है लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे आओ देखते हैं भाई, जैसे ये जमा ये तुमको जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये ऑप्शन वाले जो पर्सन होंगे उनमें जुड़े पाएंगे, नीचे 4 ऑप्शन में उत्तर भी पाएंगे। हमने एक सही उत्तर छांटना होता है, तो ना हमने जोड़ घटा करनी ना और कुछ। तो जैसे इनका लगभग इतना उत्तर है, ये डियर स्टूडेंट्स एक्चुअल सम है, इसका एक्चुअल सम है। लेकिन अब हमने इसकी रिपोर्ट करनी है, रिपोर्टेड सम कितना होगा। अब मैंने यहाँ पे एक रूल लिख रखा है। रूल क्या है, देखो, रिपोर्ट लिस्ट डेसिमल पॉइंट। इन तीनों के अंदर सबसे कम दशमलव किसमें है, देखो इसमें तो दशमलव के बाद इतने अक्षर हैं, इसमें दशमलव के 1 अक्षर है, इसमें 2 है, तो यानी कि सबसे कम वाला ये है। तो मेरा ये जो उत्तर है इसके अंदर सिर्फ 1 ही बचना चाहिए, बाकी सारे के सारे क्या हो जाना चाहिए, इनको हम रिमूव कर देंगे। तो हमारा जो सही उत्तर आएगा वो कितना आएगा, 12.4। जो रिपोर्टेड सम कितनी होगी मेरी, 12.4। समझ में आ गई होगी बात। इसी तरह एक और देखो,
इसमें से ये घटाना, ये उत्तर आया, ये इसका एक्चुअल उत्तर है। रिपोर्टेड सम क्या दोगे, रिपोर्टेड डिफरेंस, रिपोर्टेड डिफरेंस आएगा हमारा। अब देखो सब इसमें दशमलव के बाद 5 अक्षर है, इसमें दशमलव के बाद 2 अक्षर है, तो इसमें भी मेरे दशमलव के बाद 2 ही होने चाहिए, यानी कि मैंने यहाँ तक रखूँगा और बाकी इनको रिमूव कर देंगे, तो अपना सही उत्तर कितना आ जाएगा 3.11। समझ में आ गई बात, सीधी सीधी सी बात है। उसके बाद आते हैं गुणा भाग में। गुणा भाग में इसकी गुणा करोगे डियर स्टूडेंट्स, ये उत्तर आएगा। ये आपको गुणा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन में सब दिए हुए मिलेंगे सारी चीज़, हमने तो सही करके दिखाना है। तो इसके अंदर हमने दशमलव पर ध्यान नहीं देना है कि इसमें कितने दशमलव, इसमें कितने दशमलव, नहीं, इसके अंदर हमने रिपोर्ट करनी है लिस्ट सिग्निफिकेंट नंबर कितने। तो आपको पढ़ लिया, इसके अंदर सारी की सारी नॉन ज़ीरो है, रूल नंबर 1। तो इसके अंदर सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितनी है, 1 2 3 4, इसमें कितनी है 2। तो इस उत्तर को भी हमने 2 तक ही लिखना है। तो इसका जो रिपोर्टेड मल्टीप्लिकेशन होगी वो हमारा उत्तर आएगा, यानी कि 2 के बाद लिखनी है, तो 7.4 ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दो, अगर ये अक्षर 5 से बड़ा होता या 5 होता, 5 के तो बताऊँगा स्पेशल के सम भी आएगा। मान लो यहाँ पे 6 होता तो मैं इसका 5 कर देता, यानी कि 5 से बड़ा हो तो इसमें 1 जोड़ के मैं यहाँ पे कितना लिख देता 7.5, लेकिन यहाँ पे तो 1 दे रखा था, तो हमने इसको 7.5 से छोटा हो तो इसको एज इट छोड़ दिया करो। और डियर स्टूडेंट्स, अगर बिल्कुल ही 5 ही हो तो हमने ये देखना है सम संख्या है उससे आगे वाली या विषम संख्या है। अगर सम संख्या है तो उसको हम एज इट इज रख देंगे, और विषम संख्या तो 1 जोड़ देंगे। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल यहीं पे मान के चलो यहाँ पे 5 होता और हमने इसको भगाना है इनको, तो 5 से आगे देखो संख्या कैसी है, आप कहोगे सर सम संख्या है, तो हम छोड़ देते, इसका 7.4 लिखते हैं। और मान लो यहाँ पे 3 होता, यानी कि विषम संख्या होती, तो इसमें हम 1 जोड़ देते हैं। समझ में आ गई मेरी बात। तो ये थी ये वाली कहानी। अगला सवाल तो बहुत जल्दी समझ में आने वाला है। वो कहता है कि इसको इससे भाग करो, ये उत्तर भाग कर लिख रखा है। रिपोर्टेड दो भाई, रिपोर्ट करो इसकी, रिपोर्टेड डिवीजन, सही उत्तर बताना है। तो इन दोनों की जो भाग हुई है उसके अंदर लिस्ट सिग्निफिकेंट नंबर कितने, 2, इसमें कितने 4, तो हमने इसमें 2 इसी, लेकिन हमारे तो 3 है, तो इसको हम बड़े प्यार से हटा देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 20 पॉइंट, ध्यान देना एक बार, 20.0। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 20.0, तो अब देखो इसमें तो 3 कितने हो गए, 3 सिग्निफिकेंट नंबर होंगे, लेकिन मैंने तो 2 की रिपोर्ट करनी है, तो इसको भी हमने हटाना है, क्योंकि मैंने तो 2 में रिपोर्ट करनी थी, तो 2 में रिपोर्ट मेरी कितनी आ गई 20। इस हिसाब से देखो कि 20.3 और 20 नियरली होते हैं, ऐसे इसको हम डिस्टर्ब भी नहीं कर देना है। तो ये था हमारा, तो ऐसे समझ में आ गई तुमको। डियर स्टूडेंट्स, एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 नंबर का प्रश्न आता है कि पाई का जो मान होता है 3.142, इसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर होते हैं। तो ये वाला, इस प्रश्न को बच्चे करते नहीं हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि पाई का जो मान है वो 3.14 होता है और इसमें सिग्निफिकेंट नंबर बताते हैं 3। लेकिन पाई जो है वो एक अशांत भिन्न है, यानी कि उसके बार बार नंबर रिपीट होते रहते हैं। जैसे मैं वैसे ही लिख रहा हूँ 14.251 12 बार मार दी, मैं एक्चुअल वैल्यू नहीं लिखे समझाने के लिए, यानी कि ये वाली वैल्यू फिर आएगी, ये वाली वैल्यू फिर आएगी, बार बार आती रहेगी। तो कोई पूछे कि पाई में कितने सिग्निफिकेंट नंबर होते हैं, तो हमने 3 नहीं लिखने, हमने कितने लिखने हैं, इन्फिनिटिव। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है, इसको हमने ध्यान रखना है। तो ये थी हमारी भाई सिग्निफिकेंट डिजिट्स की कहानी। इनको अच्छी तरह करेंगे और इनके जब सैम्पल प्रॉब्लम करेंगे तो सारी क्लियर हो जाएंगी। इनको एक बार मोटा मोटा देख लेना। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। थैंक्स, हैव ए गुड डे।